नमस्ते दोस्तों, गौरीज ऑर्नेट इंटीरियर शो के एक फ्रेश और नए एपिसोड में मैं गौरी प्रधान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप कभी अलाउद्दीन की या अली बाबा की गुफा में गए हैं? हीरे जवाहरात से खचाखच भरी हुई गुफा देखी है आपने कभी? नहीं ना, मैंने भी नहीं देखी। लेकिन आज हम जहाँ पर आए हैं वो उस गुफा से कुछ कम नहीं। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है, वो गुफाएं हम सिर्फ इमेजिन कर सकते हैं, लेकिन इस गुफा से आप आपका घर सजा सकते हैं। तो मैं आपको बता ही दूँ, आज हम आए हैं आर्टिक्राफ्ट इंटरनेशनल में, जो कि एक लग्जरी फर्नीचर मेकिंग कंपनी है और उनका फर्नीचर बताऊंगी नहीं, आपको दिखाऊंगी। तो चलिए फिर से एक बार मेरे साथ निकल पड़िए एक ऐसे सफ़र पर जो आपका घर सुहाना बना दे। Anvi Lifestyle for the people of genuine individuality। फर्नीचर जो कि हर एक इंटीरियर का अभिन्न हिस्सा होता है, और अगर वही फर्नीचर हीरे जवाहरात से जड़ा हुआ हो तो ये कोई सपना नहीं। कुछ ऐसा ही फर्नीचर अनवी लाइफस्टाइल के नाम से लेकर आता है आर्टिक्राफ्ट इंटरनेशनल। एक ऐसा फर्नीचर जिसे हम फर्नीचर से ज़्यादा घरों की ज्वेलरी कह सकते हैं। इसमें रियल स्वरवस्की क्रिस्टल्स, ओरिजिनल मदर ऑफ पर्ल और कभी कभी सोने की परत अर्थात गोल्ड लीफिंग भी देखा जा सकता है। ये फर्नीचर न ही केवल आपके घर की फर्नीचर की ज़रूरत पूरी करेगा, बल्कि आपके घर के इंटीरियर को एक अमीरी ठाट देगा। अगर आप इसी तरह के लग्जरी फर्नीचर के शौकीन हैं तो आज का एपिसोड खास आपके लिए। नमस्ते अशोक जी। नमस्ते। नमस्ते सुनंदा जी। गौरीज ऑर्नेट इंटीरियर शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अपने दर्शकों को आपका अल्प परिचय करा दूं। तो दोस्तों, आज हम आए हैं आर्टिक्राफ्ट इंटरनेशनल में और हम मिल रहे हैं श्री अशोक अडवाणी जी से और श्रीमती सुनंदा ओवेकर जी से। अशोक अडवाणी जी जो है वो खुद एक सिविल इंजीनियर है और सुनंदा जी एक क्वालिफाइड आर्किटेक्ट है, और दोनों भी आर्टिक्राफ्ट इंटरनेशनल में सिंस 1985 से पार्टनर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। तो आगे की जानकारी हम उन्हीं से लेंगे। अशोक जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आर्टिक्राफ्ट इंटरनेशनल के बारे में, वो उसकी शुरुआत कैसे हुई? 1985 में पहले मिसेस ओलेकर का बहुत पहले से ही उनका आर्किटेक्चर प्रैक्टिस था, और मैंने भी 1983 में एजुकेशन ख़त्म किया। फिर 2 बरस मैंने भी इधर उधर सिविल इंजीनियरिंग का और इंटीरियर का थोड़ा बहुत काम किए। फिर 1985 में जब भी हमारी इनसे मुलाकात हुई तो हम लोग ने सोचा कि हम लोग इंटीरियर फील्ड को आगे बढ़ाते हैं जी। तो हम लोग ने इंटीरियर्स का काम करना चालू किया। फिर समहाउ 1990 में एक जर्मनी में एग्जीबिशन थी, तो मैं वो जर्मनी की एग्जीबिशन देखने गया जी। तो जब ये जर्मनी वो फर्नीचर की एग्जीबिशन थी जी। तो मैंने वो एग्जीबिशन देखा, तो मैंने देखा कि फिर पूरी एग्जीबिशन देखने के बाद खुद का एनालिसिस किया। फिर ये सोचा कि हम लोग ने डिसीजन किया कि हमको रोज़ी रोटी कमाने के लिए इस हिसाब से तो आगे बढ़ना ही है, लेकिन हमको सोचना ये है कि हम लोग कुछ स्पेशलाइजेशन करें जी। कि स्पेशलाइजेशन करेंगे तो ही हमें कुछ वैल्यू मिलेगी मार्केट में, तो ही हम अपने लिए कुछ एक नाम खड़ा कर पाएंगे। तभी फिर 1992 में फिर से जर्मनी गया फर्नीचर के एग्जीबिशन पे ही। तो मतलब मैंने दोनों एग्जीबिशन में देखा कि फर्नीचर में जैसा कार्विंग का काम बोलिए, मॉडर्न काम बोलिए, कॉन्टेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स पे काम बोलिए, तो सब टाइप की बहुत सारी कंपनीज है और सब लोग अलग अलग फील्ड में काम करते थे। एक कंपनी थी उस टाइम पे जो मदर ऑफ पर्ल का काम करती थी। मदर ऑफ पर्ल बहुत उस टाइम पे रेयर था,
जी। तो मैंने वापस इंडिया में आके हम लोग ने बैठ के उसके ऊपर जांच पड़ताल की, हम लोग ने रिसर्च किया कि मदर ऑफ पर्ल है क्या। तो ऑर्डिनरी शेल को भी लोग मदर ऑफ पर्ल करके ही काम करते हैं। तो हम लोग ने सोर्स किया कि मदर ऑफ पर्ल, रियल मदर ऑफ पर्ल, ओरिजिनल मदर ऑफ पर्ल की तरह है, वो ओरिजिनल मदर ऑफ पर्ल ऑस्ट्रेलियन पर्ल फार्म से आता है। तो हम लोग ने सोचा हम लोग ओरिजिनल मदर पर्ल ही यूज़ करेंगे। जी। फिर हम लोग ने ओरिजिनल मदर ऑफ पर्ल सोर्स किया ऑस्ट्रेलियन पर्ल फार्म से, और तभी से लेके अभी तक पिछले 30 बरस से हम लोग वहाँ से ही मंगा के ओरिजिनल मदर ऑफ पर्ल यूज़ करके काम करके हम लोग लोगों तक वो काम पहुँचाते हैं। सुनंदा जी, मैं आपसे पूछना चाहूँगी अन्वी लाइफस्टाइल के बारे में। अन्वी लाइफस्टाइल के बारे में आप क्या बात करेंगी? देखिए, अन्वी लाइफस्टाइल जो हमने ये किया, प्रस्थापित किया है 2001 में जी। उसमें हम लोग बहुत अच्छा प्रोडक्ट देना चाहते हैं। हमारा टैगलाइन ही है, दिस इज़ फॉर द पीपल ऑफ जेन्युइन इंडिविजुअलिटी। जी। हम लोग चाहते हैं कि हम हमारे क्लाइंट के लिए ऐसी चीज़ें बनावें और ऐसी चीज़ें उनको पेश करें कि जो उनके पोते को भी ऐसा, यानी नेक्स्ट जनरेशन, उसका नेक्स्ट जनरेशन भी गर्व से सबको दिखा सकेंगे। और इतना साल हमारा फर्नीचर प्रोडक्ट चले। तो आप मतलब ऐसे ही चाहते हैं कि ये एक तरीके से जो खरीदे उसके घर की एक धरोहर बन जाए। यस। आज तक आपने कौन से प्रोडक्ट्स पर काम किया हुआ है? मैं खास आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग फर्नीचर तो सब टाइप का बनाते हैं जी। लेकिन जैसे हम लोग स्पेशलिटी में आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पे मिनिएचर बेड्स बने हुए हैं। इसमें आप देखेंगे पूरा सॉलिड वुड का बनाया हुआ है। फिर सॉलिड वुड के साथ हम लोग ने सरोस्कीबा का भी यूज़ किया हुआ है उसमें। जी। ये बेड देखिए, जैसे ये बेड पूरा ही सरोस्की का मिनिएचर बनाया हुआ है। ये तो हो गया लकड़ा और सरोस्की की बात। जी। इसके साथ हमारी जो दूसरा स्पेशल प्रोडक्ट है जिसको हम लोग एनवी लग्जरी सरफेसेस बोलते हैं, उसमें हम लोग सॉलिड वुड, रेजिन और ड्रॉपलेट का, सॉलिड वुड रेजिन का, जैसे इसको ड्रॉपलेट करके बोलते हैं। ओके। सॉलिड वुड और ये रेजिन है, ये हम लोग एरोस्पेस टेक्नोलॉजी करके यूज़ करके हम लोग इसको पैनल्स बनाते हैं। जी। इसमें लकड़ा और रेजिन है, और इसके साथ हम लोग ड्रॉपलेट बोलते हैं, और इसके साथ हम लोग ने सरोस्की भी लगाया हुआ है। ओह। हाँ, मतलब हर ये ब्यूटीफुल। हाँ, सरोस्की ऊपर से लगाया हुआ है, पूरा अंदर बिठाया हुआ है, और ये बड़ा सरोस्की है। जी। इसके साथ हम लोग छोटे सरोस्की का काम हम लोग मार्बल और कोरियन के साथ भी यूज़ करते हैं, जिसके साथ हम लोग रेजिन के साथ पूरा वैक्यूम कास्टिंग कर देते हैं। जी। और उसके लिए हम लोग फिर वॉल म्यूरल्स बनाते हैं या टेबल टॉप्स भी बनाते हैं। जैसे ये आपने वॉल म्यूरल देखा, ये कोरियन के साथ बनाया हुआ है। कोरियन की जगह पे हम लोग मार्बल भी यूज़ कर सकते हैं। ओके। हाँ, एनवी लग्जरी सरफेसेस जो है, जी। मतलब ये सॉलिड वुड और रेजिन की पैनल्स है। जी। अभी ये जब भी प्रोडक्ट बनाने के बाद हमने इसकी एप्लीकेशन सोचना चालू किया कि क्योंकि ये प्रोडक्ट नहीं थी, तो इसकी एप्लीकेशन हम लोग एंड यूज़र को बोलिए या डिज़ाइनर्स को बोलिए कि कैसे यूज़ किया जाए। जी। तो सबसे पहली बात हमको ध्यान में आई दरवाज़ा। इंसान के घर में एंट्री करते हुए उसका सबसे पहला रिक्वायरमेंट होता है दरवाज़ा। तो हम लोग ने इसको डोर्स के हिसाब से सोचा, डोर्स के हिसाब से यूज़ किया। उसके बाद तो हमने इसको सीलिंग में भी यूज़ करने की सोची। तो हम लोग ने इसे छोटे छोटे पैनल्स बना के सीलिंग में ग्लास की जगह पे या लाइट्स के कटआउट्स की जगह पे इसका प्रोडक्ट यूज़ करने का सोचा। तो ये हम लोग सीलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद किसी को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करना है तो बोर्ड पे भी ये यूज़ कर सकते हैं। साइड टेबल टॉप्स, डाइनिंग टेबल्स, सेंटर टेबल्स, जिस हिसाब से आप सोचिए उसको हम लोग उस हिसाब का साइज़ करके, थोड़ा उसका सपोर्टिंग कैसा होना चाहिए, फ्रेमिंग कैसा होना चाहिए, वो आर्किटेक्ट या डिज़ाइनर के साथ बैठ के सोच के हम लोग इसको अलग अलग तरीके से ऑलमोस्ट सब जगह पे यूज़ कर सकते हैं। ओके। सुनंदा जी, फिर से आपसे एक सवाल, क्योंकि आप एक लेडी है तो उसके लिए मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगी कि मैंने भी बहुत सारे फर्नीचर आज तक देखे हैं जिसमें अलग अलग तरीके का इनले वर्क होता हुआ देखा है। जैसे कि मेटल इनले होता है, मदर ऑफ पर्ल भी बहुत सालों से चलते आ रहा है, लेकिन आपके यहाँ पर मैं ये स्टोन्स का काम देख रही हूँ। तो ये आपके मन में कैसे आया कि आप स्टोन्स यूज़ करें फर्नीचर में? देखिए, एज अ वूमन मेरे को हमेशा चाहत रहती है कि ज्वेलरी की, एवरी वूमन हैज़ चाहत, उसको चाहत रहती है।
तो हम लोगों ने सोचा कि मदरपल का तो इनले हम लोग करते ही है, आज सालों से हम लोग करते हैं मदरपल। वो तो एक ज्वेलरी टाइप ही है, लेकिन क्यों ना उसमें और कुछ करे। जी। तो हम लोगों को स्वरोस्की क्रिस्टल का आइडिया आया, स्वरोस्की क्रिस्टल कैसा बिठावे। हम लोगों ने दोनों ने सोचा कि कैसा बिठाएंगे हम लोग, और वो भी हमारे लकड़े में, क्योंकि वुड इज़ हमारा चाहत है कि, और वो पैशन है हमारा। तो उसको ज्वेलरी की तरह हम लोग कैसा सजाए, डेकोरेट करें। और इसके लिए हम लोग स्वरोस्की की क्रिस्टल्स पे आए। स्वरोस्की क्रिस्टल हमने यूज़ किया हमारे फर्नीचर में, और आप देख सकती है कि सब जगह हमने मदरपल का भी किया है और स्वरोस्की का भी इनले किया है। अच्छा, ज्वेलरी से मेरे मन में एक सवाल आया है कि ये जो इतना नाजुक कारीगरी का काम आप फर्नीचर के ऊपर करते हैं, तो इसका डिज़ाइनिंग प्रोसेस किस तरह से होता है? पहले से ही हम लोग हमारे क्लाइंट की डिमांड को ख्याल में रखते हैं, और जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनको भी हमारी नाजुकता, हमारे जो काम में जो डेलिकेसी है, डेलिकेट वर्क है, वो बहुत पसंद आता है। जैसे मैंने आपको बताया कि हम लोग मदरपल को स्पेशलाइजेशन करते गए। मदरपल को सोर्स करते करते हम लोग ने एक बार स्विट्ज़रलैंड की एग्जीबिशन में भी देखने गए थे, जहाँ से हम लोगों को मदर ऑफ पर्ल का सोर्स मिला था। ये देखिए, जैसे ये ओरिजिनल मदर ऑफ पर्ल है, ये साइज़ का मदर ऑफ पर्ल किसके पास होता नहीं है। तो ये जैसे ये वाइट मदर ऑफ पर्ल है, तो आप लोग ने काला मोती सुना होगा, तो ये ब्लैक मदर ऑफ पर्ल है, ये ब्लैक मदर ऑफ पर्ल है। तो जैसे सुनंदा जी ने बताया कि हमारी जो डिज़ाइनिंग टीम है, जो इनके साथ जिनको ये लीड करती है, तो उनके साथ ये बैठ के हर फर्नीचर पीस को ये एज अ ज्वेलरी करके ही ट्रीट करती है। इट इज़ वन ऑफ अ ज्वेल, ईच एंड एवरी पीस शी ट्रीट्स एज अ ज्वेल। तो ये उनको उस हिसाब से डिज़ाइन करती है, और उस हिसाब से ही इन्होंने बहुत पहले से ही कारीगरों को वैसी ट्रेनिंग दे के, वैसे समझा के उस हिसाब से किया है। जैसा हम लोग ने ये देखिए, मदर ऑफ पर्ल का वन पीस में ज्वेलरी का पीस बनाया हुआ है। तो ये जैसे कार्विंग भी है, डेलिकेसी भी है, कटवर्क भी है। तो जैसे ये मदर ऑफ पर्ल में किया है, वैसे ये फर्नीचर को ट्रीट करके हर्नीचर में भी हमेशा उस टाइप का ही काम करवा के लेने की कोशिश करते हैं, और हम लोग ट्राई करते हैं कि उस लेवल का हम लोग अचीवमेंट कर लें। जैसा फर्नीचर को हर एक पीस फर्नीचर को हम लोग उतना जस्टिफाई कर सके हमारी कारीगरी से। ग्रेट। कैसे है कि भारत जो है वो पहले से ही अपनी हाथ कारीगरी के लिए जाना जाता है। हमारे इंडिया में पहले से ही मतलब जो ज्वेल्स का काम है, नाजुक कारीगरी का या वो फर्नीचर का, वो बहुत मतलब पीढ़ियों से चलता आ रहा है। आपका भी काम, जैसे आपने बोला कि एक लीगेसी आप क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन मैं अभी देख रही हूँ कि आपके यहाँ बहुत सारा काम मशीन्स पे भी होता है, और जैसे कि हाथ कारीगरी को तो कोई मतलब मोल है नहीं, तो आप मशीन्स पे इतना जोर कैसे दे सकते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। मशीन हम लोग यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि क्लाइंट को हम लोग जल्दी काम दे सके। लेकिन कुछ काम उसमें ऐसे होते हैं कि वो हाथ की कारीगरी से ही करना पड़ता है, वो मशीन से नहीं होता है जी। और कारीगरी का काम हमेशा हाथ से ही होता है हमारे यहाँ। हम लोग मशीन भी यूज़ करते हैं, लेकिन जिधर ज़रूरत होगी उधर मेन प्रोफाइल के लिए, लेकिन उसके अंदर जो स्वरोस्की बिठाना है, वो आज के दिन में भी हम लोग एक पीस स्वरोस्की का मदरपल का हाथ से ही बिठाते हैं, उसको ज्वेलरी के जैसा बिठाना पड़ता है। अच्छा, आपने अभी तक जो भी चीज़ें दिखाई वो इतनी खास है, इतनी सुंदर है, तो वो मतलब नाजुक भी है उसी की साथ। तो उसका मेंटेनेंस किस तरह से होता है कि जैसे आप बना के चीज़ें देते हैं, उसके बाद में आपके पास कुछ ऐसी सर्विस होती है, सर्विस आप प्रोवाइड करते हैं लोगों को, या फिर मेंटेनेंस किस तरीके से होता है? गौरी जी देखिए, जिससे कि इतने बरस फील्ड में रहने के बाद जी, हमारी इंटीरियर इंडस्ट्री ऐसी है कि क्लाइंट के साथ बहुत अच्छा रिलेशन हो जाता है जी। और क्लाइंट जब भी कुछ हमें पैसा देता है, जब भी हमसे चीज़ खरीद करता है, तो हम लोग ये बात का ख्याल रखते हैं, एंड वी मेक श्योर ही गेट्स अ प्रॉपर क्वालिटी। रॉ मटेरियल्स के साथ साथ जो उसके साथ एक्सेसरीज यूज़ होती है, वो भी हम लोग
हाई ग्रेड मतलब अच्छी क्वालिटी की यूज़ करते हैं, उसमें हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। जी। उसकी वजह से एक तो जो फर्नीचर पीस है उसके यूसेज में जो मूवेबल पार्ट्स है उसमें हम लोगों को सर्विस देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो अच्छी तरह से लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं। जी। उसके सिवा जो हमारा जो मेन पार्ट्स है, जैसे बोले मदर ऑफ पर्ल बोलिए, सरोस्क्यू बोलिए, तो उसको हम लोग ऐसे करते हैं जैसे वो प्रॉपरली कोटेड रहे। जब भी हम लोग वुड के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं, दे आर प्रॉपरली कोटेड। उसके ऊपर जो फिनिशिंग का लेयर है, फिनिशिंग लेयर प्रॉपरली किया हुआ है। मतलब जिसको लेमिनेशन बोलते हैं या एक्चुअली पॉलिएस्टर फिनिश बोलते हैं, हम लोग मोस्टली वो यूज़ करते हैं। तो पॉलिएस्टर फिनिश का एक ऐसा फंडामेंटल्स है कि वो ख़राब नहीं होता है, मैक्सिमम उसके ऊपर स्क्रैचेस आ सकते हैं। ओके। जैसे अगर घर का पेंट खराब होता है तो हमको पूरा पेंटिंग फिर से करना पड़ता है। लेकिन पॉलिएस्टर फिनिश एक ऐसी है जिसको आपको फिर से पूरी पॉलिएस्टर फिनिश को फिर से काम नहीं करना पड़ेगा। अगर उसके ऊपर स्क्रैचेस आ गए तो आप खाली उसको सैंडिंग और बफिंग से आप उसको पूरा वापस ब्रांड न्यू फर्नीचर पीस करके यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग से जब क्लाइंट्स खरीदते हैं तो हम लोग उनको यही बोलते हैं कि आपने जब ये फर्नीचर खरीदा है तो आप उसका नेचुरल ब्यूटी एंजॉय कीजिए। आप उसके ऊपर स्क्रैचेस की तरफ की चिंता मत कीजिए। अगर कुछ हुआ 2-5 बरस में तो हम आपको बफिंग करके वापस दे देंगे। और इस हिसाब से सर्विस प्रोवाइड करने से और अच्छी प्रोडक्ट देने से हमको हमारे रिपीट क्लाइंट्स मिलते ही रहते हैं। सो यू गिव ग्रेट सर्विस। थैंक यू जी। अशोक जी, आपसे मैं अभी आपके फ्यूचर प्लान्स के बारे में जानना चाहूँगी। फ्यूचर्स प्लान देखिए, हमने देखा कि जो इंटरनेशनल ब्रांड्स है वो इतने बरसों से काम करते हैं। दे वर्क फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। हमारी चाहत यही रहेगी कि जो काम हमने शुरू किया है वो हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते रहे। ज़रूरी नहीं है कि हमारे बच्चे खुद कारपेंटर बने या खुद इंजीनियर बने या खुद आर्किटेक्ट्स बने, लेकिन जो फाउंडेशन हम लोग ने डाली है, हमको वो फाउंडेशन को, वो फर्नीचर की लाइन को, रादर लग्जरी फर्नीचर के लाइन को आगे बढ़ाना है। हमारी ये चाहत है। अभी हम लोग चाहते हैं कि हमारे कंपनी का जो फर्नीचर है वो लोगों तक पहुँचे। हमारी ब्रांड क्रिएशन को लोग विजुअलाइज अपनी आँखों से देखें। उसके लिए कंपनी चाहती है कि कंपनी के खुद के शोरूम बना लें। मे बी 50 तो नहीं बना पाएंगे इतना जल्दी, लेकिन एटलीस्ट 1 या 2 शोरूम तो जल्दी से ही हमारी कंपनी खुद का शोरूम डालना चाहती है अपने कंपनी के नाम से। को बहुत सारी शुभकामनाएं देती हूँ कि आपने जैसे बात की कि आप 50 शोरूम तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन मैं बोलती हूँ कि आप 50 के आप 1000 शोरूम बनाइए और पूरी दुनिया भर में बनाइए, क्योंकि आपका ब्रांड इतना अच्छा है। और आप दोनों ने भी आज मिलकर हमें जो एक विजुअल ट्रीट दी है वो बहुत ही अनोखी है। थैंक यू जी, थैंक यू। हमें अच्छा लगा आपसे बात करते हुए। हमें अच्छा लगा कि आप ये सब काम कर रहे हो, आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। वी आर ऑल्सो थैंकफुल टू यू। हमारी भी आपको थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का एपिसोड आपको? मुझे पूरा विश्वास है कि आज की ये विजुअल ट्रीट आपको बहुत ही पसंद आई होगी। और ऐसी कई सारी अलग अलग और अच्छी जगह पर अगर आप जाना चाहते हैं तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए गौरीज ऑर्नेट इंटीरियर शो को और देखते रहिए आगे के एपिसोड्स। धन्यवाद।